ये आंखों से बहते आंसू और ये बेबस आंखें ना जाने कितने महीनों से नहीं सोई होंगी। इन आंखों में अगर कुछ है तो वो है बेबसी और डर। वैसे तो ये आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी बेबसी की कहानी आपको बता रहे हैं। मामला है द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कुन्नू पंचायत के भटेहड़ गांव का, जहां पर खेम सिंह ने कई वर्षों पहले अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगाकर आशियाना बनाया था, जिसमें एक साथ एक छत के नीचे पूरा परिवार रहता है। लेकिन अब इसी घर में विकास के नाम पर ऐसी दरारें आ चुकी हैं कि जिनकी वजह से घर खतरे की जद में आ चुका है। ये तस्वीरें कुन्नू गांव के भटेहड़ गांव की है, जहां पर गावर 4 लेन निर्माण कंपनी के द्वारा 4 लेन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से न जाने कितने घरों को नुकसान पहुंच चुका है, जिनमें से एक खेम सिंह का आशियाना भी है। परिवार के मुखिया खेम सिंह का कहना है कि 4 लेन निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते उनके घर में दरारें आ चुकी हैं। इसके विषय में जब उन्होंने डीसी मंडी को लिखा और डीसी मंडी ने 4 लेन के परियोजना अधिकारी से मिलने के लिए कहा, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उनके पास घर के अलावा कोई जगह जमीन नहीं है। 4 लेन निर्माण कंपनी से बार बार आग्रह करने के बावजूद सुरक्षा दीवार नहीं दी जा रही है। कंपनी के कार्यालय में बार बार जाने के बावजूद भी कंपनी के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। खेम सिंह ने कहा कि दरारों की वजह से जमीन धंस रही है और उनके परिवार को घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से पूरे परिवार की नींद और चैन सब कुछ छिन गया है। मेरे घर में दरारें आ गई है। मैंने डीसी साहब को भी लिख के दिया, उन्होंने भी परियोजना अधिकारी चक्कर को दिया। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया चक्कर वालों ने। फिर बाद में मैंने एसडीएम साहब पत्र को दी 2 एप्लीकेशनें, उन्होंने भी जवाब दिया कि हमने लिख के दे दिया है परियोजना अधिकारी चक्कर वालों को, लेकिन कोई चक्कर का कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम गरीब आदमी हैं और हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। जो भी है हमने अपनी जगह पर घर बना दिया है। अब ना डंगा लगा रहे हैं, बार बार डंगे की एप्लीकेशनें दे रहे हैं, बार बार कोई जवाब नहीं दे रहे, बोलते लगाना लगा नहीं रहे। 2-3 बार मैं कंपनी के दफ्तर में भी गया, गावर कंपनी के, लेकिन उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। बोलते लगाना है पर लगा नहीं रहे। बारिश के दिनों में जगह बैठ रही है और बार बार हमें रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। मेरी माँ की उम्र 90 साल है और मेरे 3 बच्चे हैं। कटिंग हो रही है, 4 लेन की कटिंग की वजह से दरारें आ रही है। हमें बहुत डर सता रहा है, हम रात को सो नहीं पाते हैं। पूरी रात हम बैठ के काटते हैं, ना तो हमारे पास जगह है ना जमीन। हम पूरे परिवार को लेके कहाँ जाएंगे। इन्होंने कटिंग की है और नीचे से पूरी हाइट बनाई है। 10 फुट डंगा लगाया है, ऊपर को डंगा लगाने को इनकार करते हैं, तो नीचे डंगा लगाया है तो सेफ्टी कहाँ से होगी इसको। और यहाँ कितने हादसे हो चुके हैं। थलौट में हुआ है, जहाँ जहाँ इन्होंने 4 लेन का काम लगाया है वहाँ पर तो बहुत नुकसान हो रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं, हम नीचे नहीं उतर सकते, हमारे पास रास्ते नहीं है, पानी हमारा सारा बंद है और कहाँ जाएं हम। डंगे इन्होंने आधे अधूरे लगाए हैं। अब इतने तब हमारा पूरा ही मकान ले लेना था। अब हम कहाँ जाएं। अब हम बरसात में ये हमें क्वार्टर लेके दें, हम कहाँ से देंगे पैसे। हमारा परिवार बिल्कुल बेरोजगार है, हमारे पास कोई ना पैसा है ना कुछ है। हमने पूरी कमाई इस घर में लगा दी है। 10-11 कमरे हैं हमारे, सारे फट चुके हैं और हमारे इनकी वजह से हमारा ये सेफ्टी टैंक भी फट गए। इसकी सफाई कराई हमने, 30 हज़ार उनको दिया। अब हम कहाँ से लाएं। हम डंगा दें कि हम अपने परिवार को कहीं लेके जाएं, या तो हमें मकान बना के दें या फिर हमें जगह भी दें और हमें मकान भी बना के दें। हमारे पास नहीं है पैसा, हम कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पर एसडीएम साहब भी आ रहे हैं। वो मौके पर आते हैं, जब इनके जेई वगैरह आते हैं तो एसडीएम साहब बोलते हैं कि आप डंगा क्यों नहीं लगा रहे हो, ये आप लोग डंगा लगाओगे या इनको दोबारा से घर बना के दोगे। तब ये मन रखने के लिए बोलते हैं कि हम ऊपर तक डंगा लगा के देंगे और ऊपर हम रीलिंग लगा देंगे, जिस वजह से आपको कल दिन को भी दिक्कत ना हो। रास्ता हम आपको बना के देंगे, लेकिन ना ये हमें रास्ता बना के दे रहे हैं। हमारा नीचे उतरना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी लगातार गिर रही है।
जिस वजह से और एसडीएम साहब भी आते हैं, एसडीएम साहब भी आते हैं, वो भी बात करते हैं, लेकिन ये सुनवाई नहीं करते, इनके कानों में जून ही रेंग रही है। यहाँ पर 4 लेन वालों ने क्या किया है, जो इन्होंने प्लेट्स जोड़ी हुई हैं और मसाला नहीं आ रहा है, और ऐसे ही हमें काम पे लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने। जब हम इनके ऑफिस में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही कागज़ से फॉर्मेलिटी पूरी करवाते हैं। ये देखो मेरे पास इन्होंने मुझसे एप्लीकेशन भी लिखवाई है, और ये ऐसे ही फ़ोन पे व्हाट्सएप पे लोकेशन मांगते हैं, लेकिन मौके पर कोई नहीं आ रहा है और ना ये मटेरियल दे रहे हैं, जिस वजह से हमारा मकान गिर जाएगा। और वर्षा के दिनों में जब हमें दिक्कत होती है तो हमें गैलरी में बैठ के रात गुजारनी पड़ती है। यहाँ पर निरंतर नीचे मिट्टी लगातार गिर रही है, और नीचे से ये क्या करते हैं, ये कटिंग कर देते हैं और फिर ऊपर को डंगा नहीं लगा रहे हैं। जब इनसे बात करते हैं तो ऐसे ही काम पे लगाते हैं, ठगते रहते हैं। यही चाहते हैं या तो हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, या यहाँ पर जल्दी से जल्दी डंगा लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बुजुर्ग भी है। हम रात को कहाँ जाएं, हमारा परिवार, हमारे पास और ज़मीन भी नहीं है, जिस वजह से हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। हमारे पास जो भी था यही था, और ज़मीन से अगर इनको ऐसा ही था तो इन्होंने पूरी ज़मीन ले लेनी थी। हमें ऐसे आधे अधूरे बीच में छोड़ के क्यों रखा हुआ है? जब इनसे बात करते हैं तो ये तमीज़ से बात नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।